औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आला अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आला अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम सरवर कंबो एडवोकेट। दोस्तों, जैसा कि खर्चा नानो नफ़्क़ा की निस्बत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम डिस्कशन करते चले आ रहे हैं कि वालिदैन अपनी औलाद से यानी बेटों से खर्चा नानो नफ़्क़ा हासिल कर सकते हैं, बज़रिया अदालत कर सकते हैं, और इसी तरह नाबालगान जो बच्चे हैं वो वालिद से खर्चा नानो नफ़्क़ा हासिल कर सकते हैं, और नाफरमान औलाद जो है वो वालिदैन से या वालिद से खर्चा हासिल नहीं कर सकती। इसी तरह मुख्तलिफ मौज़ूआत खर्चा नानो नफ़्क़ा की निस्बत हमने क़बल अज़ीं डिस्कस किया है। तो आज हम इस निस्बत डिस्कस करते हैं कि खर्चा नानो नफ़्क़ा जब डिग्री हो जाता है तो फिर उसको हासिल करने के लिए इजरा यानी कि एग्जीक्यूशन पटिशन दायर की जाती है। क़बल अज़ीं हमने इस पर डिस्कस की थी कि इजरा जो है वो कितने अरसे बाद दायर किया जा सकता है, कितने अरसे बाद डिग्री जो है वो होने के बाद वसूल की जा सकती है, कि डिग्री का कोई ख़ास टाइम पीरियड नहीं है खर्चा नानो नफ़्क़ा की डिग्री। तो आज हम इसमें डिस्कस करते हैं कि खर्चा नानो नफ़्क़ा अगर कम डिग्री हुआ हो और वालिदा डिग्री दारा जो है वो इस पोजीशन में ना हो कि वो अपील करके खर्चा नानो नफ़्क़ा बढ़ा सके, उसकी माली पोजीशन ऐसी ना हो, तो फिर उसको अदालत ने ये सहूलत दी है कि जब खर्चा नानो नफ़्क़ा हासिल करने के लिए डिग्री के बाद एग्जीक्यूशन पटिशन यानी कि इजरा दायर किया जाए, तो दौराने इजरा जब भी औरत ये महसूस करे कि खर्चा नानो नफ़्क़ा कम डिग्री हुआ है, तो दौराने एग्जीक्यूशन पटिशन की दरख्वास्त खर्चा नानो नफ़्क़ा बढ़ाने के लिए दायर की जा सकती है। इसमें गुजारिश ये है कि जब खर्चा नानो नफ़्क़ा कम हो और फिर खर्चा नानो नफ़्क़ा बढ़ाने के लिए अलग से दावा भी दायर किया जा सकता है, लेकिन दावा खर्चा नानो नफ़्क़ा पे अच्छा खासा खर्चा जैसा कि दीगर दावा जात पर आ जाता है, तो इसी तरह खर्चा नानो नफ़्क़ा पर भी पार्टी का अच्छा खासा खर्चा आ जाता है। टिकट वगैरह इस हिसाब से लगते हैं कि वो कॉस्टली हो जाता है। तो फिर इसलिए अदालत ने खर्चा नानो नफ़्क़ा की बढ़ोतरी के लिए, जो उसको बढ़ाने के लिए सहूलत दी है कि डिग्री दारा जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अलग से खर्चा नानो नफ़्क़ा बढ़ाने के लिए दावा दायर करे या फिर अपील दायर करे। तो फिर अदालत ने होल्ड किया है, फाजिल अदालत हाई कोर्ट ने होल्ड किया है कि अदालत मतहत जो है जिसमें खर्चा नानो नफ़्क़ा डिग्री की वसूली का इजरा चल रहा है, तो उसमें डिग्री दारा यानी वालदा खर्चा नानो नफ़्क़ा बढ़ाने के लिए दरख्वास्त बढ़ाए जाने खर्चा नानो नफ़्क़ा नाबालगान दायर करके खर्चा नानो नफ़्क़ा बढ़ाने की इस्तदा अदालत से कर सकती है। तो फिर अदालत उस पर समाअत करके बाकायदा दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद जब ये देखे कि खर्चा नानो नफ़्क़ा कम है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, वालिद जो है उसकी हैसियत भी है खर्चा नानो नफ़्क़ा देने की, और वो खर्चा नानो नफ़्क़ा नाबालगान को अदा भी कर सकता है, क्योंकि इस कदर महंगाई के दौर में कम खर्चा हो तो ज़ाहिर है नाबालगान ने खाना पीना भी होता है, पहनना भी होता है, उनकी बीमारी का मसला भी होता है, नाबालगान जो है वो पढ़ भी रहे होते हैं। तो अदालतें फिर इसका देखती हैं कि बच्चों की वेलफेयर जो है वो किस तरह होगी। तो तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अदालतें खर्चा नानो नफ़्क़ा बढ़ाने की दरख्वास्त मंजूर करके खर्चा बढ़ा देती हैं। तो जब खर्चा बढ़ जाए तो फिर उस रोज़ से, जिस रोज़ से अदालत हुक्म करेगी, जिस तारीख से, उस रोज़ से जो खर्चा बढ़ा हुआ होगा वो उस रोज़ से होगा, या अदालत जिस रोज़ से दरख्वास्त दी जाए उस रोज़ से अदालत हुक्म कर देती है कि जिस तारीख को दरख्वास्त आई है उसी तारीख से खर्चा नानो नफ़्क़ा बढ़ाया जाए, या जिस रोज़ अदालत आर्डर करे उस रोज़ से खर्चा नानो नफ़्क़ा बढ़ाया जाए। तो जो पिछली साबिक़ा डिग्री है उसका खर्चा नानो नफ़्क़ा साबिक़ा डिग्री के हिसाब से ही वसूल किया जाएगा, और आइंदा का जो खर्चा नानो नफ़्क़ा है वो जो नई एप्लीकेशन पर अदालत हुक्म करेगी उसके मुताबिक खर्चा नानो नफ़्क़ा बढ़ाया जो गया हो वही उस हिसाब से वसूल किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मेरे यूट्यूब पर हर नई आने वाली वीडियो देखें। आप बेल आइकन का बटन जो है उसको भी प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास आए और नई वीडियो सबसे पहले आप देखें, आप उससे मुस्तफ़ीद हों। आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें,
اور آپ اس سارے معاملات کو دیکھیں. اگر کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ ہو, کسی قانون کے حساب سے کوئی بھی معاملہ فیملی سے ہٹ کے اگر کوئی آپ کو کوئی مشکل ہو, تو آپ وہ بھی میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں میرے واٹس ایپ نمبر پہ. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا سنیں تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں. آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. والسلام.